ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन के आखिर में क्या शाहमीर और मायरा की शादी हो पाएगी? जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लास्ट में देखिएगा। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे जफर ने मायरा पर जुल्म की इंतहा कर दी, इसलिए मायरा ने जफर से साफ कह दिया, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो मैं अब ज्यादा वजाहतें नहीं दे सकती और ना ही मुझ में अब आपके जुल्म सहने की हिम्मत है। मुझे अब आपके साथ नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए। इस पर जफर ने गुस्से से मायरा को बालों से पकड़ कर कहा, तुम्हें छोड़ दूं ताकि तुम आजाद जो चाहो मर्जी करती रहो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम यहाँ ही मरोगी। ये कहकर जफर मायरा को धक्का देकर चला गया। जफर गुस्से से गाड़ी लेकर निकल गया। जफर गाड़ी चला रहा था और मायरा से कही हुई बातें सोच रहा था कि इसी दौरान सामने से गाड़ी आकर जफर से टकरा गई। जफर बेहोश हो गया। जब जफर को हॉस्पिटल लेकर जाया गया तो बहुत ज्यादा खून बह चुका था। घर वालों को इतला दी गई तो सब फौरन वहाँ पहुँच गए, जबकि आयशा का तो रो रो कर बुरा हाल था। डॉक्टर ने कहा, हमने अपनी तरफ से बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन खून ज्यादा बह जाने की वजह से नुकसान हो चुका है। सब जफर के गुस्से की हालत जानते थे, लेकिन इस वक्त सब जफर की जिंदगी की दुआएं मांग रहे थे कि थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर ने बताया, हम पेशेंट को नहीं बचा सके। सबको जफर की मौत का सुनकर इंतहाई सदमा पहुंचा। जफर की मौत के बाद परवीन तो अंदर से बहुत खुश थी कि अब जफर की सारी प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगी, क्योंकि फैक्ट्री भी हालत ही संभालता। आयशा की हालत तो बहुत बुरी हो गई थी, क्योंकि कुछ ही देर पहले तो उसने अपनी माँ को खोया था। अब जफर जैसा भी था है तो आयशा का बाप था। आयशा को बाप के मरने का बेहद अफसोस था। शाहमीर ने भी जब आयशा की हालत देखी तो सब भूलकर आयशा को तसल्ली दी, जबकि मायरा तो अपने कमरे में बंद हो गई। मायरा की पहले ही हालत खराब थी और अब कुछ न खाने की वजह से मायरा की हालत मजीद खराब हो गई। इस पर एमन ही मायरा का कुछ ख्याल रख रही थी। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मजीद आप देखेंगे कि राबिया हर दिन जावेद को शाहीना के खिलाफ करती। राबिया ने जावेद को ये साबित करवा ही दिया कि अपनी औलाद को खोने की वजह से शाहीना के दिमाग पर असर हो गया है। शाहीना ने जावेद को बहुत समझाया कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर भी जावेद शाहीना को डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर ने बताया कि ये बिल्कुल ठीक है, बस कुछ टेंशन है इसलिए ऐसी हरकतें करती हैं। शायद माजी में इन्होंने कुछ गलत किया, उसको सोच सोच कर परेशान रहती हैं। आप इनको जितना खुश रखेंगे उतनी ही जल्दी ये ठीक हो जाएंगे। फिर रास्ते में शाहीना ने कहा, मुझे अम्मी की कब्र पर लेकर जाओ, मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। जावेद शाहीना को अम्मी की कब्र पर लेकर गया तो शाहीना ने वहाँ रो रो कर अम्मी से माफी मांगी। शाहीना जान गई थी उसने अम्मी के साथ बुरा किया, इसलिए राबिया उसके साथ ऐसा कर रही है। शाहीना जब अम्मी की कब्र से होकर आई तो उसके दिल को कुछ सुकून आ गया। फिर शाहीना मायरा से मिलने गई। मायरा से अपने तमाम गुनाहों की माफी मांगी और मायरा को बताया कि जावेद ने राबिया से शादी कर ली है। राबिया मुझे जावेद की नजरों में पागल बना चुकी है, जबकि मैं तुमसे और अम्मी से माफी मांगना चाहती हूँ। आपसे बुरा करने की वजह से ही राबिया की शक्ल में मुझे सजा मिल रही है। जबकि मायरा ने शाहीना की ऐसी हालत देखकर उसे माफ कर दिया। मायरा के माफ करने पर शाहीना बहुत खुश थी। दूसरी तरफ मायरा का अकेलापन देखकर शाहमीर ने सबके सामने कहा कि मैं मायरा से शादी करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आयशा का मेरे अलावा कोई नहीं, मैं आयशा को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मायरा मेरी पहली मोहब्बत है। पहले मायरा ने साफ इनकार कर दिया और बाई के घर आ गई। फिर शाहीना के कहने पर और शाहमीर के मनाने पर मायरा ने शाहमीर से शादी कर ली। आयशा को भी उससे कोई एतराज ना था, क्योंकि वो सिर्फ शाहमीर की खुशी चाहती थी। जफर का सारा काम हालत ने संभाल लिया। फिर एक दिन जावेद ऑफिस से वापस आया तो राबिया और शाहीना की बातें सुन ली कि जैसे मैंने जावेद को तुमसे छीन कर तुम्हें अकेला कर दिया है, वैसे ही एक दिन जावेद मेरी खातिर तुम्हें तलाक दे देगा। मेरे सामने से तुम्हारी मोहब्बत नहीं नजर आती। जबकि शाहीना बोली, राबिया एक दिन जावेद को मेरी मोहब्बत और तुम्हारे सारे ड्रामों का इल्म हो ही जाएगा। शाहीना की बात पर राबिया मुस्कुरा दी। जबकि जावेद कमरे में गया और राबिया को उसी वक्त तलाक दे दी। शाहीना से माफी मांगी और पहले जैसे खुश रहने लगे। जबकि अली ने भी यमन से आकर माफी मांगी और उसे घर ले गया। तो फ्रेंड्स, आपको इस ड्रामा का एंड कैसा लगा अपनी राय में तो कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक के साथ साथ शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया।